एसएससी जीडी की तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए आज अपने लोग मैथ की ये 10वीं क्लास को कंप्लीट करेंगे और इस क्लास में डिस्काउंट को ऐसी ट्रिक के साथ करेंगे कि एक बार अगर पढ़ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। डिस्काउंट इतना आसान होता है कि इसी आसानी के चक्कर में लोग इसके प्रश्नों को गलत करते हैं। केवल एकमात्र फार्मूले के साथ जितने भी टाइप एग्जाम में बनते हैं उन सभी टाइप को आज अपने लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो डिस्काउंट होता क्या ये समझ लो। जब आप मार्केट में कोई शॉपिंग करने जाते हैं, 200 रुपए की कोई चीज है, अब आप दुकानदार से बार बार गुजारिश करते कि भैया यार कुछ कम कर लो, कुछ कम कर लो, तो दुकानदार जो पैसे कम करता है उसी को डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट के प्रश्न में सबसे पहले तो आप डिस्काउंट ही निकालना सीखो और उसके बाद कभी कभी आपसे अंकित मूल्य निकलवाएगा वो, कभी कभी क्या होगा वो सेलिंग प्राइस निकलवा सकता है जिसे विक्रय मूल्य बोलते हैं, या कभी कभी आपसे क्रय मूल्य निकलवा सकता है। तो इस क्लास में एग्जाम में जितने भी टाइप यहां से बनते हैं वो सभी टाइप आपको आज की क्लास में मिलेंगे। सबसे पहले तो देखो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। डिस्काउंट को छूट कहते हैं या बट्टा कह लीजिए, इसे डी से दर्शाते हैं और फार्मूला इसका क्या होता है, डिस्काउंट गुणा 100 और भाग में मार्क प्राइस या अंकित मूल्य। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। देखो कीमत जो होती है किसी वस्तु की वो 3 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले जो कीमत आप देखेंगे, एक होता है क्रय मूल्य, किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है जिसे कॉस्ट प्राइस कहेंगे। दूसरा होता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है इसे हम लोग कहते हैं एसपी। और उसके बाद होता है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। एक ही वस्तु पर ये 3 तरह की कीमत होती है। मार्क प्राइस जिसे हम लोग एमपी से दर्शाते हैं। क्रय मूल्य का मतलब है वस्तु कितने में खरीदी गई है, विक्रय मूल्य का मतलब है वस्तु कितने में बेची गई है, अंकित मूल्य का मतलब है वस्तु पर रुपए कितना लिखा हुआ है, अंकित उस पर कितना किया है। तो मान लो अगर एक वस्तु है जिसके ऊपर 500 रुपए लिखा हुआ है, उसे 400 रुपए में बेचा गया है, तो सीधी सी बात है क्रय मूल्य उसका ना तो ये रहा होगा ना ये रहा होगा, कुछ और रहा होगा। लेकिन यहां पर क्रय मूल्य की जो जरूरत है वो कुछ ही प्रश्नों में पड़ेगी। जब आप डिस्काउंट निकालते हैं तो केवल आपके लिए अंकित मूल्य पता हो और डिस्काउंट कितने रुपए का किया है ये आप खुद पता किया करेंगे। क्योंकि अगर 500 रुपए वस्तु पे लिखा है और 400 रुपए में बेचा है तो यहाँ पे जो छूट दी गई है वो आप आराम से बता सकते हो, 100 रुपए की छूट दी गई है और इसी को क्या कहते हैं अपने लोग, डिस्काउंट कहेंगे। ये आपका डिस्काउंट हो गया। इसके अलावा कभी कभी 2 डिस्काउंट को एक डिस्काउंट बनाने का प्रश्न पूछा जाता है, या फिर 3 डिस्काउंट को भी एक डिस्काउंट बनाने के लिए पूछ लेगा। तो मान लो ए और बी, एक डिस्काउंट ए है और एक डिस्काउंट बी है। इन दोनों डिस्काउंट से एकल बट्टा बनाना है तो कितना बनेगा, A% और B% के 2 समतुल्य बट्टे हैं। समतुल्य आप नहीं लिखो, केवल इसे बट्टे से ही लिखो। 2 बट्टे हैं, इनका एकल समतुल्य बट्टा कितना होगा, इनके एकल समतुल्य बट्टा मतलब 2 बट्टों को अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं। बट्टा मतलब डिस्काउंट, कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, A+B माइनस AB बटे 100। जब कुछ भी याद ना कर पाओ तो डिस्काउंट का केवल ये बेसिक सा फार्मूला याद कर लो, यहां से सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। फिर से एक बार समझ लो, डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। डिस्काउंट निकालने के लिए ना तो अंकित मूल्य की जरूरत पड़ती है और ना ही सेलिंग प्राइस की। आपने वस्तु कितने में खरीदी हमें इससे कोई मतलब नहीं, वस्तु कितने में बेची इससे कोई मतलब नहीं है, वस्तु के ऊपर रेट कितना लिखा है ये सबसे मेन चीज है। जब आप परसेंटेज में प्रॉफिट और लॉस निकालते थे, कल इसकी क्लास कराई गई थी, अगर उस क्लास को आपने नहीं देखा है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे लगेंगे जब आप वहां की क्लास से अगर इन प्रश्नों को करना चाहें तो वहां से भी हो जाएंगे। तो उस क्लास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उस क्लास को भी आप तैयार कर लेना अच्छे से। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं, जहां कहा है 25% और 10% की 2 क्रमिक छूट है, इनके लिए एक छूट बनाए तो कितने परसेंट की होगी। मतलब यह है कि पहले आप 25% की छूट दे रहे हैं, फिर 10% की छूट दे रहे हैं, तो ये 2 बार डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसे एक ही डिस्काउंट कर दो ना, ये कहा जा रहा है। तो वो एक डिस्काउंट अगर किया जाएगा तो कितने परसेंट का होगा। हम मान ले रहे हैं जो पहला डिस्काउंट है उसे ए कहेंगे,
जो दूसरा डिस्काउंट है वो बी बन जाएगा। तो एकल छूट निकाल रहे हैं, दो छूट एक छूट के बराबर जब करना हो, भाई आप कोई सामान खरीदने गए, आपने दुकानदार से कहा भाई कुछ डिस्काउंट दे दो, उसने 25% का डिस्काउंट दे दिया, आपका जी नहीं भरा, आपने कहा भैया मैं घाटे में रह रहा हूं, एक डिस्काउंट और दे दो, उसने कहा 10% का डिस्काउंट दे दो, आप बेवकूफ बन गए, आपको लगेगा कि उसने 35% का डिस्काउंट दे दिया। गलत। जब दुकानदार को किसी कस्टमर को जिसने मैथ उतना अच्छा ना पढ़ा हो, उसे बेवकूफ बनाना हो, तब वो सीधे, आपको तो यही लगेगा पहली बार में कि भाई पहले उसने 25% का डिस्काउंट दिया है, फिर 10% का डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब 35 का दे दिया। बिल्कुल 35 का नहीं दिया, 25% का डिस्काउंट करने के बाद अब जो रेट बना है तो रेट कम हो गया होगा, अब 10% दिया है, तो एक साथ ये जब आप देखेंगे तो ये 35 लग रहा है, लेकिन 35 नहीं है। फार्मूला क्या है, अगर दो छूट से एक छूट बनाना हो तो a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ए की जगह पर आपको क्या लगाना है 25, बी की जगह पर 10, ए की जगह पर 25, बी की जगह पर 10, अपॉन में क्या लिखोगे 100। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 25 से इसे काटेंगे 4 पर, ये 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, इधर 10 बटे 4 बचा है, 10 और 4 यानी 10 रुपए को अगर हम 4 से भाग कर दें तो कितना बचेगा, 10 रुपया है, 4 लोगों में बांटना है, तो ये 2.5, 2.5 रुपए बचेगा। 35 रुपए में से अगर 2.5 रुपए कम करोगे या 2.5 कम करोगे तो ये आपका आ जाएगा 32.5, यानी 32.5% डिस्काउंट के बराबर बनेगा। आप सीधे किसी से कह रहे हैं 25% का डिस्काउंट दिया है, फिर 10% का डिस्काउंट दिया है, तो ये केवल बेवकूफ बनाने का तरीका है। डायरेक्टली ये बोल दो एक ही डिस्काउंट देंगे और वो आपका 32.5% के बराबर होगा। कोई दुकानदार ये 2 पर डिस्काउंट दे रहा है और आप उसे अगर ये कह दे रहे हो, तो इसका मतलब वो दोनों डिस्काउंट, इस दोनों डिस्काउंट एक इक्वल डिस्काउंट के बराबर है। चाहे 25 और 10% के 2 डिस्काउंट दो, चाहे 32.5% का एक डिस्काउंट दो, दोनों इक्वल पावर रख रहे हैं। अगला प्रश्न, 15% और 25% की दो क्रमिक छूट कितने परसेंट के बराबर होंगी। इन दोनों छूटों को अगर एक छूट बना दे तो कितना परसेंट ये डिस्काउंट बनेगा। कॉन्सेप्ट तो आपको अभी पढ़ा ही दिया है, एकल छूट अगर निकालना है, हर टाइप के प्रश्न मिलेंगे, चिंता आप बिल्कुल मत करो। इस क्लास को देखने के बाद कोई ऐसा एग्जाम नहीं बनेगा जहां पर इससे बाहर प्रश्न बन जाए। एकल छूट निकालने का फार्मूला a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 होता है। कॉन्सेप्ट अगर आप चाहो तो मत लिखा करो, बार बार भैया लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसे a मान लोगे, इसे b मान लोगे, आप अपनी मर्जी से भी चाहो तो यहां पर गलत कह दो, पहले वाले को b मान लो और बाद वाले को a मान लोगे, तब भी प्रश्न पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a की जगह पर 15 लगाओगे, b की जगह पर 25 लगाओगे, a की जगह 15, बी की जगह पर 25 और बटे में क्या लिखोगे 100। 15 और 25 अगर जोड़ोगे तो ये 40% होगा, माइनस इस 25 से इसे भाग करोगे 4 पर, 15 को 4 से अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12 होता है, पॉइंट लगा देंगे। अब बचा होगा 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 3.75। 40 रुपए में से 3 रुपए कम करोगे 37 बचेगा, 37 में से 75 पैसा कम करोगे तो 36.25 या 36.25 पैसे, ये आपका तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। 15% की छूट और 25% की छूट, दोनों लग तो ये रहा है कि 40% है, लेकिन लगने से कुछ नहीं होगा भैया, लग तो आपको और भी कुछ रहा होगा। तीसरा सवाल देखो, जहां कहा है 40% और 20% की दो छूट है, अगर इन दोनों छूट को एकल छूट बना दे तो ये एक छूट कितने परसेंट की बनेगी। तो जो एकल छूट होगी उसका फार्मूला अभी बिल्कुल पढ़ाया है, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, और इसका आंसर क्या होगा, वो जितने टाइम में मैंने ये लिखा है उससे पहले आप इस क्वेश्चन को देखते ही इस प्रश्न का आंसर बता दो क्या होगा। ऐसा कोई रेलवे ग्रुप डी का पेपर नहीं होता है हर शिफ्ट का जहां पर एकल छूट का ना आता हो। डिस्काउंट का प्रश्न अगर सबसे सिंपल लेवल का कहीं आता है वो आपका ग्रुप डी का एग्जाम होता है। इसे मान लोगे ए, इसे मान लोगे बी, ए की जगह पर आप लगाओगे 40%, बी की जगह पर 20%, माइनस 40 गुणा 20 बटे में 100। एक जीरो से ये, दूसरे जीरो से ये, 40 और 20 कितना होता है 60, और ये 4 दूनी कितना होगा 8। 60 में से 8 कम करोगे, 52% का डिस्काउंट दिया है और 52% आपका पहले ऑप्शन में दे रखा है।
चौथा प्रश्न देखो, यहां पर 3 डिस्काउंट दे रखे हैं और कहा है ये 3 डिस्काउंट अगर हमें एक डिस्काउंट बनाना है तो किसके बराबर होंगे। भाई 3 मानो ही मत, हम मान ले रहे हैं कि ये 2 डिस्काउंट हैं, एक 50% का और एक 30% का। अगर 50% और 30% को एकल बनाना चाहूं, केवल 2 से पहले 1 बना लूं। अच्छा, 3 का कॉन्सेप्ट आप लगाओगे तो ज्यादा मेहनत लगेगी और याद भी होगा नहीं। इसीलिए अगर चाहे 10 डिस्काउंट तो आप 2 से 1 बनाते जाओ हमेशा। 50 और 30 से एकल अगर बनाओगे तो एकल का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। ए का मतलब 50 प्लस बी का मतलब 30 माइनस ए गुणा बी, और बटे में क्या लिखोगे 100। हल करेंगे तो ये 80 बन जाएगा, एक जीरो से ये, दूसरे जीरो से ये 15 बनेगा। टोटल हमारा आ गया 65%। मतलब 50 और 30 आप वहां पर मिटाकर 65% लिख सकते हैं। अब क्या करना है, 65 और 20 से एकल बनाना है, तो ये 65% और 20% के एकल बट्टा और निकालो। एकल निकालोगे इसे ए मानोगे, इसे बी मानोगे, तो इसे हम क्या कह दे रहे हैं, ये ए लिखा है, इसे कह दे रहे हैं बी लिखा है। कॉन्सेप्ट होता है ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। अगर इसे हल करोगे 65 और 20 कितना बन जाएगा, ये आपका आ जाएगा 85। एक जीरो से ये, या डायरेक्ट 2 पंजे 10, 20 पंजे 100 कह सकते थे। 5 से इसे भाग करोगे 13। 85 में से अगर 13 कम करोगे, 72% का डिस्काउंट दिया है। 72% का मतलब है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे जिन्होंने ये डीपली नहीं पढ़ा होता है वो प्रथम दृष्टया इसे कहेंगे 50 और 30 80 और 20 100। 100% डिस्काउंट दिया होगा। 100% डिस्काउंट का मतलब होता है फ्री में वस्तु दे दी होगी। ऐसा हो सकता है क्या फ्री में कोई दे देगा? 100% का मतलब तो यही है, 100 रुपया की जितने की चीज है वो 100% है और उतना ही डिस्काउंट दे दिया तो फ्री में हो गया। अगला प्रश्न देखो, 45% की छूट के बाद एक साइकिल 5060 रुपए में बेची जाती, साइकिल का अंकित मूल्य बताना है। अब जो यहां डिस्काउंट दिया है वो 45% दिया है। 45% के डिस्काउंट का मतलब होता है 45 बटे 100। 100 रुपए की चीज है, उस पे 45 रुपए हम छोड़ दे रहे हैं, माफ कर दे रहे हैं कि जाओ भाई 45 मत दो। तो दिया कितना होगा भाई? अगर 45% का डिस्काउंट है, इसका सीधा सा मतलब समझ लो पहले प्रश्न में, केवल ये जो हो गया है वो डिस्काउंट है और ये क्या है, 100 रुपए की वस्तु है, तो ये मार्क प्राइस हो गया। लेकिन ये सिर्फ समझाया था आपको, ओरल आप इतना प्रोसेस जो है वो बिल्कुल नहीं करेंगे, डायरेक्ट समझेंगे। अगर 45% रुपए छोड़ दिए जा रहे हैं तो एक्चुअल में बेचा कितने पे जा रहा होगा? 100 में से 45 कम करोगे 55% पे। हम कह रहे हैं कि भैया फिर 55% पे आपने वस्तु बेच दी है, लेकिन प्रश्न में कहा है कि वो साइकिल इतने रुपए में बेची है, तो आप जो बता रहे हैं 55% वो भी सही है, और किताब में जो लिखा है 5060 रुपए में ये भी बिल्कुल सही है। 55% अगर इसके बराबर है तो साइकिल का अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य का मतलब है मार्क प्राइस बताना है, और मार्क प्राइस हमेशा कितना होता है? 100% होता है। इस पूरे डिस्काउंट के लेक्चर में अगर कोई प्राइस सबका बाप होगा वो मार्क प्राइस होगा। हमेशा आप जो सबसे पहले वरीयता दोगे वो मार्क प्राइस को दोगे, क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस पर निकलता है, तो मार्क प्राइस को 100% मानोगे। यहां पर 55% अगर इसके बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा? सबसे पहले 1% की कीमत पता करोगे, 5060 के नीचे 55 आ जाएगा। हमें बताना है मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस का मतलब है 100%, जिसे हम अंकित मूल्य कहेंगे। एक बार बस समझ लो कि अंकित मूल्य के लिए आप लोग मार्क प्राइस से दर्शाते हो। तो 100% अगर निकालना है तो सीधे यहीं पे 100 से गुणा कर दो, कैलकुलेशन लगा दो। देखो 5 से काटोगे तो ये 11 पर, और 5 से काटोगे तो ये 20 पर आ जाएगा। 11 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो 11 चौक 44, 6 बचा, 11 छंग 66 और ये 0, 460 और 20 की गुणा करोगे, टोटल आपको पता लग जाएगा। 2 जीरो ऐसे ही, और 46 दूनी कितना होता है? 92। 9200 आपका आंसर आएगा, जो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर किसी वस्तु पर 45% की छूट देने के बाद वो वस्तु इतने में बेची है तो उसके ऊपर इतने रुपए लिखे हुए होंगे।
ये 100% के बराबर है। अगला प्रश्न बिल्कुल सेम कॉपी है। अगर डिस्काउंट 25% का दे दिया है तो 25% रुपए किसी ने छोड़ दिए, 100 रुपए की वस्तु है तो 25% अगर छोड़ दिए हैं तो अब उससे लिए कितने होंगे भाई? 25% छोड़ दिए हैं, 75% लिया होगा। तो जो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य जो होगा वो 100 माइनस 25 यानी 75% होगा। और 75% तो आप बता रहे भैया, क्वेश्चन वाला तो साफ साफ कह रहा है 5550 है, तो 75% की वैल्यू 5550 रुपए हो गई। अगर यहीं से 1% निकाल लोगे तो 1% कितना होगा? 5550 के बटे में 75। अब चाहे कुछ पूछ लो, अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस पूछा है। मार्क प्राइस हमेशा कितना होगा? 100% होगा, और 100% का मतलब यहीं पे 100 से गुणा कर दो। 25 से काटोगे ये 4 पर, और 25 से काटोगे 3 पर। 3 से अगर हम इसे भाग कर दें कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15 और ये 0। 3 से पूरा हो गया। 1850 की गुणा अगर 4 से करोगे, 1850 रुपए आपको 4 बार दिए जा रहे हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 18 चौक 72 और 50 चौक 200, ये रुपए हो जाएंगे 7400। और 7400 आपका कहां दे रखा है? पहले दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। क्लास पढ़ते हुए अगर आपको मजा आ रहा है और रेगुलर अगर आपको एसएससी जीडी का टारगेट बैच चाहिए तो बिल्कुल फ्री में ये बैच चल रहा है। रोज शाम को 6:30 बजे आपको इसकी क्लासेस मिलती हैं, और जब सभी क्लासेस कंप्लीट करा दी जाएंगी तब पूरी मैथ का एक महा मैराथन क्लास लेकर आएंगे, जिससे बाहर एसएससी जीडी में कोई प्रश्न नहीं बनेगा आपका। अगला प्रश्न देखो, जहां कहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट इस प्रकार देता है कि उसका विक्रय मूल्य इतना हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। क्वेश्चन बिल्कुल यही है जो अभी कराया, बस इसकी कॉपी है, कुछ शब्दों को इधर उधर कर दिया है इन्होंने, जिससे पढ़कर आप कंफ्यूज हो। तो ऐसे कंफ्यूजन तो एग्जाम में भी आपको मिलेंगे, और भी जगह लाइफ में ऐसे कंफ्यूजन होते होंगे, वहां तो आप इतना नहीं होते हो लेकिन यहां हो जाते हो। अंकित मूल्य पर अगर 18% का डिस्काउंट दिया है, 18% रुपए अगर आपने किसी पर छोड़ दिए हैं तो वो वस्तु अब बेची कितनी होगी? सेलिंग प्राइस कितना होगा? कहोगे भैया 100 में से 18 कम कर दो। अगर 100 में से 18 कम करोगे तो 82% बचा होगा। हम कह रहे हैं 82% में बेचा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य 574 रुपए है, तो 82% किसके बराबर होगा? 574 के। अगर यहीं से 1% की वैल्यू निकालोगे तो 82 इसके भाग में आ जाएगा। अब 82 अगर इसके भाग में आ गया है, पूछा क्या? 82 से आप अभी कैलकुलेशन मत करो, क्योंकि हिसाब अभी फाइनल नहीं हुआ है। हिसाब तब फाइनल करो जब पूछा क्या ये पता करो। अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य का मतलब होता है आपसे 100% पूछ लिया है। अंकित मूल्य को अगर परसेंटेज में, तो हिंदी में लिखा है, इसे अगर परसेंटेज में कहोगे तो ये 100% पूछ लिया है, तो 100% की गुणा लगा दो। कैलकुलेशन करोगे इसकी, अगर इसे 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 एकम 2, इसे 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14। 41 से अगर इसे भाग करोगे तो डायरेक्टली पूरा 7 पे कट रहा है, 7 और 100 की गुणा, ये 700 रुपए आपका आंसर आएगा। तो जो मार्क प्राइस होगा वो 700 रुपए होगा। ऑप्शन भी देखो बड़े क्लोज दे रखे हैं। अच्छा, ऐसे प्रश्न में आप तुक्का तो लगा नहीं सकते हो भाई, सीधे सीधे अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करके इन प्रश्नों से अच्छे से निपटा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, अगर थोड़ा बहुत आपको अब समझ में आ चुका है तो इस प्रश्न को करो, और 30 सेकंड से पहले पहले इसका आंसर क्या होगा वो आप कमेंट सेशन में बताओ। 33% की छूट दी है और इतने रुपए में बेच दिया, अंकित मूल्य पूछा है। बिल्कुल क्वेश्चन जो 7 कराया है उसकी कॉपी है, केवल वैल्यू चेंज है। अब एग्जाम में यही प्रश्न पे यहाँ पे आके वो मान लो 66% की छूट कह दे तो आंसर क्या होगा? तो वैल्यू तो पक्का एग्जाम में चेंज करेगा भाई। जो प्रश्न यहाँ मैं करा रहा हूँ सेम क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा ना, तो वैल्यू या डिजिट तो पक्का चेंज मिलेंगे। उससे निपटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लगातार ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 33% का अगर डिस्काउंट दिया है तो फिर वो वस्तु बेची कितने में होगी, यानी सेलिंग प्राइस उसका कितना रहा होगा?
100 में से 33 कम कर दो, 67% रहा होगा। हम कह रहे हैं 67% में बेचा है, और यहां देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि 2546 रुपए में बेचा है। तो 1% किसके बराबर होगा? 2546 के बटे में 67 आ जाएगा। पूछा क्या है अपने लोगों से? भाई अंकित मूल्य पूछ लिया है। अंकित मूल्य का मतलब है, इसे मैथ में क्या कहते हैं? 100%। और 100% अगर पूछा है तो 100 से यहां पे गुणा कर लो। 67 देखो किसी से डिवाइड तो भैया हो नहीं रहा है। जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर आप डायरेक्टली काट कर ही देखोगे, इसे एक साइड में भाग कर लो। 2546 को अगर 67 से भाग करोगे, 67 का मतलब लगभग 70 के आसपास है, तो हम 3 तक पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 67 तिया कितना होगा? 3 सत्ते 21, 3 छक 18 और 2 20। 254 में से 201 कम करोगे 53, 6 उतार लोगे। 67 का पहाड़ा देखो कहां तक पढ़ेंगे? 8 तक। 8 सत्ते 56, 8 छंग 48 और 5 53। पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, ये आपका रफ वर्क हो गया। डायरेक्टली इसे भाग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 38। 38 और 100 की गुणा अगर करोगे 3800 रुपए उसका क्या होगा? मार्क प्राइस होगा। 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 20% और 10% की दो क्रमागत छूट के साथ बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितने रुपए का होगा? देखो ये दो छूट है। अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों छूटों को भैया एक ही छूट बना लो तो कैसा रहेगा? एक तरीका तो आपका ये रहा, दूसरा तरीका ये रहा, 2000 रुपए अगर किसी वस्तु के ऊपर लिखा है और मैं आपसे कहूं कि केवल 20% की छूट दे दो, तो 20% की छूट का मतलब है वो वस्तु 100 रुपए की है और हम उसे अब 80 रुपए में बेचेंगे। 80 ऊपर क्यों लिखा जाता है? अरे अपनी बात हमेशा पहले कर दो, ऊपर रख लो अपनी बात। 20% छूट का मतलब है 100 रुपए की चीज को 80 में बेचा जा रहा है। फिर 10% की छूट और है तो 10% की छूट का मतलब है 100 रुपए की चीज को बेच कितने में रहे? तुम्हारी बात तो यही है भैया, बेच कितने में रहे हो? तो 90 में बेच रहे। हल कर दो, आंसर आपका आ गया। एक जीरो से ये, दूसरे जीरो से ये, तीसरे जीरो से ये, चौथे जीरो से ये। 9 और 8 की गुणा 72, 72 दूनी 144 और ये जीरो बचा है वो ऐसे ही लगा दो। ये आपका आंसर हो गया 1440। अगर इसी प्रश्न को आप इन दोनों डिस्काउंट से एक बनाना चाह रहे थे तो देखो सेकंड मेथड क्या लगाओगे? ये दूसरी विधि है, समझ लो। अगर मजा इसमें ज्यादा आ रहा है, दो दो चीजें हैं तो जो अच्छी लगे वो ले लो। सेकंड विधि में क्या करना है? 20% प्लस 10%, इनसे एक डिस्काउंट बनाना चाह रहे हैं अपने लोग। इससे ये कैंसिल, इससे 20 और 10, 30 में से 2 कम कर दोगे तो ये 28% निकल के आ रहा है। अब हमें क्या बताना है? अगर 28% का डिस्काउंट दे दिया है तो 2000 रुपए की जो चीज होगी वो कितने में बनी होगी? 28% का डिस्काउंट देने के बाद 72% में दी होगी। इससे ये 2 जीरो कैंसिल, 72 दूनी 144। आंसर आपका फिर भी वही आएगा। अगला प्रश्न देखो, 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली। ये प्रश्न तो आपका बिल्कुल सेम है, देख लो, बिल्कुल जो अभी करा दिया, बस 2 बार टाइप हो गया। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपका वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ये सेम क्वेश्चन है, इसे आप स्वयं कर लेना, दोबारा से रिवीजन लगा लेना। रवि ने 800 रुपए में एक घड़ी खरीदी। वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा ये आपको बताना है। देखो इसमें 3 चीजों का जिक्र हो रहा है। इतने रुपए में एक घड़ी खरीदी है, ये उसका सीपी हो गया। इस घड़ी को 20% की छूट पर बेच रहा है तो एसपी की भी कहीं ना कहीं बात चल रही है। घड़ी का अंकित मूल्य बताओ भैया, मार्क प्राइस बताना है। अब देख लो यहां पे काम क्या क्या हुआ है। 20% की छूट, तो एक काम तो ये दिख रहा है कि 20% की छूट दी है। इस छूट का मतलब है 100 रुपए वस्तु के ऊपर लिखा होगा और 80 रुपए में आपने वस्तु को बेच दिया होगा। बिल्कुल क्लियर है। इस छूट का सिर्फ इतना सा काम है। फिर कहा है 20% का लाभ कमा रहा है। लाभ वाले को इस कलर से लिख लूं। अगर 20% का उससे लाभ हुआ है तो लाभ कैसे हुआ होगा? 100 रुपए की चीज को वो कितने में? 120 में बेच रहा होगा, तभी तो 20 रुपए का लाभ होगा। तो वस्तु के ऊपर 100 रुपया लिखा है और हम उसे 120 में बेच रहे हैं,
तीनों का यहां पे फाइनल रेशियो निकाल लो। अब रेशियो निकालना है तो देखो इस खाली जगह को भरना पड़ेगा, यहां पे भी आप 80 लिख लो, यहाँ 120 है तो यहां पर भी 120 लिख लो। ये दोनों चीजें अपने आप फिल की हैं अपने नजदीकी नंबर से। ये रेशियो निकालने का सबसे परफेक्ट तरीका है। इस मेथड को सीख लो, चाहे कुछ पूछ ले फिर आराम से कर लोगे। कैलकुलेशन अगर थोड़ी सी करोगे यहाँ स्मार्ट तरीके से, देखो इस जीरो से ये गया, इस जीरो से ये गया, इस जीरो से ये गया, तो हम कहेंगे ये जो सीपी निकल के आएगा वो 80 रुपया आएगा, एसपी आएगा वो 96 आएगा, मार्क प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा 12 दही के 120। बताना क्या है, आपने यहाँ पे रेशियो का काम किया ना। अभी हालांकि ये 4 से और कट रहे हैं, 4 से क्या 8 से भी कट रहे हैं, तो आप इसे 8 से भाग करके और स्मार्ट रेशियो बना सकते हो। जरूरत कुछ नहीं है, डायरेक्ट फंडा लगाओ। 800 रुपए वस्तु का क्या है, इतने रुपए में खरीदी है, आप कह रहे हैं 80 में और हम कह रहे हैं 800 में, तो 80 रेशियो किसके बराबर होगा 800 के। पूछा क्या है, घड़ी का अंकित मूल्य पूछा है। अरे 80 अगर 800 के बराबर है, ये 80 रुपए लिखा, ये 800 के बराबर है, तो 120 किसके बराबर होगा, यानी ये किसके बराबर होगा। तो कहोगे वहां एक जीरो बढ़ा है तो यहां एक जीरो बढ़ा दो, 1200 रुपए के बराबर होगा। और 1200 आपका कहां दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में। बताओ इससे भी स्मार्ट तरीका और क्या होगा, केवल क्वेश्चन को समझना था, डायरेक्टली आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न देखो, जहां कहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है। क्रय मूल्य का मतलब हो गया सीपी। सीपी कितना है, अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य का मतलब है मार्क प्राइस का 60% है। अगर मैं यहां से आपसे कहूं ये एमपी यहां से हटा दो, तो आप कहोगे इसके अपॉन में लगा दो, और यहां बचा होगा 60%, जिसे 60/100 लिखोगे। अगर 60/100 को थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा दो, जीरो से जीरो गया, दो से इसे भाग करोगे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, मतलब 5 रुपए वस्तु पे लिखा है, हम उसे 3 रुपए में क्रय किया है। अंकित मूल्य ये रहा और ये क्या है, क्रय मूल्य है। पूछा क्या है, अंकित मूल्य पर 4% की छूट दे रहा है। अब अंकित मूल्य पर अगर 4% की वो छूट दे रहा है, तो ये बताना होगा उसके लाभ का परसेंट क्या है। कि जो अंकित मूल्य यहाँ पे 4% लिखा है, उसी पर उसने क्या किया, 4% की अब छूट भी दे दी है। जब 4% की छूट दे दी तो इससे अच्छा तरीका यही था, इसे काटते नहीं तो ज्यादा अच्छा रहता। चलो अगर इसे काटा नहीं गया होगा तब ये प्रश्न और अच्छा बन जाएगा। देखो अब सही, क्योंकि अब यहां से 4% की छूट आराम से निकाल सकते हो। मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपया, ये हो गया आपका मार्क प्राइस। अगर, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सीपी। अगर 4% की छूट दी है, डिस्काउंट कितना है 4%, 100 का अगर 4% निकालोगे तो 4 ही आएगा। एसपी यहां पे कितना आएगा, 100 में से 4 कम करोगे, 100 में से डिस्काउंट कम कर दो, ये कह दे रहे हैं भैया, इसका मतलब 96 रुपए उसका क्या हो गया, एसपी हो गया। 60 रुपए में आपने चीज खरीदी है, 96 में बेची है। पूछा क्या है, लाभ का प्रतिशत। पूरा टोटल क्वेश्चन कल की क्लास का बन गया है, प्रॉफिट और लॉस का। अगर परसेंटेज में आपको लाभ बताना है तो सबसे पहले तो केवल यूनिट में लाभ बताना सीखो। 60 रुपए की चीज 96 में अगर बेच रहे हो, 60 रुपए की चीज 96 में अगर बेच रहे हो, 36 रुपए का लाभ हो रहा है, देख लो यहां से। अगर 36 रुपए का लाभ हो रहा है, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होता है, यानी अंकित मूल्य पर। दोनों बातें याद कर लो, कभी भी जीवन में इस तरह के प्रश्न में फंसोगे नहीं। बड़ी समस्या ये आती, भाई लाभ निकाल रहे हैं, ऊपर लाभ लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, हमेशा उसे प्रॉब्लम यह रहती नीचे क्या लिखा जाएगा। तो अगर लाभ पूछा है तो भी क्रय मूल्य, हानि पूछी है तो भी क्रय मूल्य, डिस्काउंट पूछा है तो नीचे मार्क प्राइस लिखा जाएगा, यानी अंकित मूल्य। अब यहां पे क्रय मूल्य लिखना है 60। अब डिस्काउंट, ये तो एक फ्रैक्शन बनेगा, लेकिन हम लोग किसमें निकालना चाह रहे हैं, परसेंटेज में, तो 100 से गुणा करोगे, एक जीरो से ये कटेगा, 6 से अगर इसे भाग करोगे तो 6, 6 और 10 की गुणा करोगे, 60% का फायदा होगा। और 60% आपका कहां दिया हुआ है, चौथे ऑप्शन में। अगला प्रश्न, एक व्यापारी अपने सामान पर 8% की छूट देता है, फिर भी वह 15% का लाभ कमाता है। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य 250 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना होगा। कभी भी कोई ऐसा प्रश्न आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट का मिल जाए
तो वहां पे आप सीधे एक गोल्डन फार्मूला याद कर लो। इस फार्मूले से डिस्काउंट तभी अप्लाई करना जब डिस्काउंट दिया हो और प्रॉफिट दिया हो। तो ये फार्मूला आपको सीपी और एमपी में रेशियो बता देगा। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एमपी का मतलब है मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। फार्मूला क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट, फायदा। बस इस फार्मूले को तब अप्लाई किया करो जब एक ही प्रश्न में डिस्काउंट और प्रॉफिट की बात चल रही हो और वहीं पर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस अगर मिल जाए आपको, तो ये दोनों का रेशियो निकाल सकते हो इस फार्मूले से। कॉस्ट प्राइस का मतलब अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है आपका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कहीं पे लिखा है, यहां नहीं लिखा है, पूछा है, तो सीपी तो यहां पे आपसे पूछा गया है। मार्क प्राइस का मतलब है अंकित मूल्य, ये दे रखा है 250। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब हो गया छूट, ये आपकी दे रखी है 8 की। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब है 15। इसी को अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये सीपी के अपॉन में 250 आएगा, ये बनेगा 92 के बटे में 115। अगर सीपी का मान निकालना है तो यहां से ये 250 को हटाएंगे, ये यहां आ जाएगा। सीपी बराबर आएगा 92 गुणा 250 बटे 115। 5 से अगर इसे भाग करोगे तो ये 23 पर जाएगा, 5 से इसे भाग करोगे तो ये 50 पर, 23 से इसे भाग करोगे तो 4 पर, 50 और 4 का गुणा डायरेक्ट 200 आपका आ गया। 50 चौक 200, कॉस्ट प्राइस जो होगी उसकी वो 200 रुपया होगी, और 200 रुपए का मतलब है आपका पहला ऑप्शन। इसी तरह का देखो बिल्कुल सेम पैटर्न का प्रश्न जो आपको अभी कराया था, केवल डिजिट चेंज किए, और ये भी प्रश्न आपका एसएससी जीडी में आया हुआ है। एक दुकानदार इतनी छूट देता है किसी सामान पर, ये डिस्काउंट हो गया, इतने परसेंट का प्रॉफिट लेता है, और ये उसका क्रय मूल्य यानी सीपी। कॉन्सेप्ट क्या बताया था? सीपी अपॉन एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। सीपी कितना दे रखा है इस सवाल में? 340। मार्क प्राइस आपको यानी अंकित मूल्य बताना है, 100 माइनस डिस्काउंट हो गया 15 का, 100 प्लस प्रॉफिट हो गया 5 का। अगर हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 340 के अपॉन में एमपी बराबर में 100 में से 15 कम करोगे तो ये आएगा 85 अपॉन में यहां बचा होगा आपका 105। अगर इसे कैलकुलेट करोगे, 5 से काटोगे 17, 5 से काटोगे 21, और कैलकुलेशन लगा ही दो, ऊपर की संख्या ऊपर से 17 से इसे भाग करोगे, 17 दूनी 34, 20 बचा होगा। क्रॉस मेथड लगाओगे, 20 और 21 की गुणा आपका एमपी के बराबर में होगा 20 और 21 का मतलब 21 दूनी 42, 420। क्या नंबर आया? सबसे खतरनाक नंबर होता है पढ़ाई के मामले में 420। अगर किसी के नंबर आ रहे हैं तो कितना बताते हुए भी शर्म लगेगी, कितने नंबर आए हैं। अगला प्रश्न देखो, जहां कहा है एक स्टोर में 28,500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु छूट के बाद कितने रुपए में उपलब्ध है, तो वस्तु पर कितने परसेंट की छूट दी गई है, उस पर डिस्काउंट क्या दिया है, हमें यह बताना है। अंकित मूल्य का मतलब है मार्क प्राइस आपका हो गया 28,500, कितने रुपए में उसे बेच दिया जा रहा है, यानी इतने रुपए में वो बिक्री के लिए उपलब्ध है 27,645 में। तो यहां छूट कितनी मिल रही, कुछ डिस्काउंट मिल रहा है हमें, कितना मिल रहा है देखो, माइनस कर लो भैया। यहां से 2.5 ली, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5, यहां 4 बच्चे, 2.5 लोगे 14 में से 6 गए 8, 855 रुपए का डिस्काउंट मिला है। और इसी डिस्काउंट को अगर परसेंटेज में बनाओगे तो 855 के अपॉन में मार्क प्राइस लिखोगे। एक बड़ी समस्या रहती है बच्चों के साथ कि वो नीचे क्या लिखें, तो याद कर लो नीचे हमेशा आपको मार्क प्राइस लिखना है, क्योंकि डिस्काउंट निकाल रहे हैं। और अगर प्रॉफिट निकाल रहे होते तो फिर हर हाल में आपको क्रय मूल्य यानी सीपी लिखना है। परसेंटेज निकाल रहे हैं, 100 से गुणा करोगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 855 के लिए 285 से भाग कर दो। केवल आपको बेटर समझाने के लिए यहां पे इतना लिखना पड़ रहा है, वरना इस स्टेप को मत लिखो, डायरेक्ट देख लो, पॉइंट में कहीं आंसर नहीं आ रहा, पूरा पूरा कट रहा होगा। एक से तो जा नहीं रहा है, एक ऑप्शन नहीं है, 2 से भी ज्यादा है, 3 से जा रहा है। देखो अगर इसे काटने 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 1 25, 3 से ये पूरा पूरा कट रहा है।
3% आपका आंसर होगा और ये दे रखा है आपका चौथे ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखो, जहां कहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपए है लेकिन रवि को 20% की छूट मिलती है, फिर क्या करता है भाई, 1600 रुपए में वस्तु बेच देता है, तो रवि को कुछ फायदा हुआ होगा। बिल्कुल भैया फायदा हुआ होगा। अंकित मूल्य कितना दे रखा है यहाँ पे अंकित मूल्य दिया है, सबसे पहले एमपी दिया है किसी वस्तु का 1600 रुपए। अब अगर वस्तु के ऊपर 1600 रुपए लिखा हुआ है तो डिस्काउंट तो हमें मिल रहा है 20%। अगर 20% डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब 100 रुपए की वस्तु पर 20 रुपए छोड़ दिया है किसी ने हम पे, तो एक्चुअल में उसकी जो कीमत होगी, विक्रय मूल्य, वो कितना होगा। 1600 रुपए की वस्तु फिर कितने में हमें मिलेगी, तो 1600 का 80% आप निकालो, क्योंकि 20% तो छोड़ दिया है। कैलकुलेशन लगाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 और 8 की गुणा, 16 8 128, 1280 रुपया जो है हमें इतने रुपए में वो वस्तु मिल गई है। एसपी निकल के आ गया और 1600 रुपए में बेच दे रहे हैं इस वस्तु को। 1600 रुपए में वस्तु को बेचा गया है। अब इतने रुपए में, चूंकि जहां डिस्काउंट मिला है, मैं अगर दुकान पे, रवि गया है दुकान पे, जो भी व्यक्ति जाएगा उसके ऊपर लिखा इतना है, तो रवि को ये वस्तु इतने रुपए में मिल गई है। यानी दुकानदार के लिए तो ये एसपी का काम करेगा और रवि के लिए यही कीमत किसकी काम करेगी, सीपी की काम करेगी। रवि ने इस चीज को इतने रुपए में खरीद लिया है, तो आप यहाँ पे ये कहो कि एसपी लिखो ही मत, फिर तो भैया बिल्कुल मत लिखो। रवि के लिए उस वस्तु का सीपी जो होगा वो 1280 रुपया होगा। अब रवि ने इसी वस्तु को कितने में बेच दिया है, 1600 रुपए में बेच दिया है। अगर रवि ने 1600 रुपए में बेचा है तो 1600 रुपए क्या हो गया, अब वस्तु का एसपी हो गया, और रवि ने खरीदा कितना था, इतने में, तो लाभ कितना हो रहा है रवि को, तो भैया 1600 रुपए की चीज को अगर आप 1280 रुपए में बेच दे रहे हो, 320 रुपए का लाभ हो रहा है। इसी के लिए अगर परसेंटेज में बताओगे, प्रॉफिट अगर परसेंटेज में चेंज करोगे, 320 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, 100 से गुणा करोगे। 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया। अगर इसी को थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे, 8 से काट दो, 8 चौक 32, 8 से काटोगे 8 एकम 8, और यहां बचा होगा आपका 4, 8 छंग 48, 4 से काटोगे ये 4, इस वाले 4 से इसे दोबारा से काटोगे 25, 25% का डिस्काउंट उसे दिया गया होगा, 25% का प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा है, कहा यह है कि एक वस्तु 1600 रुपए में रवि ने ली है लेकिन उसे 20% का डिस्काउंट मिला, तो 1600 की वस्तु पे अगर 20% का डिस्काउंट मिला तो रवि को वो वस्तु इतने रुपए में मिली है। रवि ने यही वस्तु को 1600 में बेच दिया, तो रवि को 320 रुपए का फायदा हुआ। ये फायदा 1600 पे नहीं होगा क्योंकि 1600 में तो बेची है। लाभ हमेशा किस पे होता है, सीपी पर। सीपी को अपॉन में लिखा, 100 से गुणा कर दिया, आपका आ गया 25% का प्रॉफिट उसे हुआ होगा। तो डिस्काउंट की ये जबरदस्त सी क्लास आप लोगों को करा दी। एक एक चुना हुआ प्रश्न मिला होगा इसमें, जितने भी टाइप के प्रश्न डिस्काउंट से बनते हैं वो सभी टाइप इस क्लास में करा दिए। आप लोग बहुत अच्छे से इस क्लास को तैयार कीजिए। यकीनन अगर पूरी क्लास तैयार करते हो तो एग्जाम में इन प्रश्नों के बिना पेपर सेट नहीं होगा, बस डिजिट चेंज मिलेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही रहेंगे। 10 साल के पेपरों का एनालिसिस करके ये पीपीटी तैयार की थी और कहीं पे भी कोई डिस्काउंट का इससे चेंज प्रश्न आपको नहीं मिल रहा है। तो हर साल इन्हीं में से प्रश्न मिल रहे थे, बस यहाँ नंबर चेंज होते रहे थे। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बस इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करो और कॉन्सेप्ट को मन में बिठा लो कि ये प्रश्न हुए कैसे हैं। आराम से सिलेक्शन ले जाओगे अगर इतनी बात मान लोगे तब। नहीं मानोगे सिलेक्शन भैया तब भी ले जाओगे, और क्या कहें। अगर आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़ जाए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने चैनल मैथ का डर खत्म को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो और अच्छा लग रहा है तो आप अपने ऐसे फ्रेंड को जरूर ये भेज दें, शेयर कर दें। हमारा ये फायदा होगा कि हम इसी के लिए चल रहे हैं, और आपके उस दोस्त का ये फायदा होगा, क्या पता उसे हमारा कंटेंट अच्छा लगे। तो दोनों लोगों के, एक काम करने से दो लोगों के फायदे हो रहे होंगे। अगर एक काम करने से दो लोगों के फायदे हैं तो ऐसा काम जरूर करो। आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।